बंधनों के अंदर केवल आप नहीं बंधे हुए। शिव का कोई एक अंश। शिव को पाने के लिए सन्यासी बनना पड़ेगा। ध्यान में रहते हैं, जब तक दुनियादारी में रहेंगे तब तक शिव नहीं मिलेंगे। तो पारस भाई, जैसा आपने बताया कि हम लोग तो दुनियादारी में फंसे हुए हैं, हमको गाड़ी चाहिए, हमको परिवार चाहिए, हमको पैसा चाहिए, और परिवार चलाने के लिए पैसा चाहिए भी, ये गाड़ी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो अगर शिव का कोई एक अंश के दर्शन करने हो, एक अंश पाने की कोशिश हो, तो उसके लिए सन्यासी हो जाना जरूरी है। सबसे पहले तो आपको एक चीज बता दूं, इस योग माया में, इस बंधनों के अंदर केवल आप नहीं बंधे हुए, केवल इंसान नहीं बंधे हुए। ये बंधन तो चिड़िया चोग चुगावे चूसों को, भूखी खुद वो रह रही। आपने चिड़िया को देखा है कि दाना उठा के लाती है, भागती है, पूरा दिन भागती है, और दाना उठाती है और दाना उठा के अपने चूजों के मुंह में डालती है, उस दाने को खुद नहीं खाती। तो ये मोह और ये बंधन तो वो भी फंसे पड़े हैं सबके सब। कोई नहीं है यहाँ पे कि आप सोचेंगे राजीव ठाकुर है या पारस भाई है, सभी के सभी बंधनों में बंधे हुए हैं, कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है। सब बंधनों के साथ हम लगे पड़े हैं। और रही बात शिव को पाने के लिए सन्यासी बनना पड़ेगा, ये भी बहुत विचित्र बात है। अरे शिव को ढूंढने के लिए सन्यासी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा सन्यासी कौन है? महादेव। महादेव, सही पकड़े हैं आप, बिल्कुल काफी नॉलेज है आपको। तो महादेव से ऊपर कुछ है ही नहीं। और महादेव तो स्वयं परिवार में रहकर ध्यान में रहते हैं। अगर वो ध्यान में है तो समझ लीजिए दुनिया चल रही है। अगर वो ध्यान में है तो वो दुनिया चल रही है, अगर वो ध्यान में नहीं है तो दुनिया अस्त व्यस्त है। तो वो तो स्वयं परिवार में रहकर इस पूरी सृष्टि को, इस पूरी कायनात को चला रहे हैं। और दूसरी तरफ महादेवी शिव की भार्या बनकर शक्ति तीनों लोक चलाती है। मैं ही हूं आरंभ अनादि, ये शक्ति बतलाती है। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, माँ भी परिवार का निर्वहन कर रही है, शिव भी परिवार का निर्वहन कर रहे हैं, बट पूरी सृष्टि को चला रहे हैं, और दुनिया के सबसे बड़े सन्यासी हैं। तो ये नहीं है कि परमात्मा को पाने के लिए, शिव को पाने के लिए हमें संन्यास लेना है। हम उन्हें पा सकते हैं, बट विरक्त होकर। इस संसार में रहकर भी हम विरक्त हो सकते हैं। इन संसार में रहकर भी हम इस संसार से, मोह बंधन से आजाद हो सकते हैं। उसका जो प्रक्रिया है वो केवल शिव है। शिव में लीन हो जाइए। बहुत सुंदर बात बोली है ठाकुर जी ने कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। कर्म करते रहिए, और जो भी फल बंधन आ रहे हैं आपको, जो भी फल मिल रहे हैं, वो उसी के नाम पर देते जाइए। आप उससे मुक्त भी रहेंगे और शिव के साथ भी रहेंगे। नहीं तो जब तक दुनियादारी में रहेंगे, मेरा मेरा मेरा, मैं ये बन जाऊं, मैं नंबर 1 बन जाऊं, मुझे ये सब कुछ मिल जाए, तब तक शिव नहीं मिलेंगे। लेकिन उनको भी शिव मिलेंगे। उनको तब शिव मिलेंगे जिस दिन 4 कंधों पे जाके शमशान की तरफ जा रहे होंगे, उनको तब मिलेंगे। और यहीं पर रहकर पाना है तो संसार में रहकर भी विरक्त रह सकते हैं। केवल शिव का नाम जपते रहिए, सदाशिव करते रहिए, क्योंकि उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जय माता दी। आप